मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा है। कुछ चीजों को लेकर तुम बहुत परेशान हो। तुम सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु चाहकर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम इस हालत में ही नहीं हो कि किसी की मदद कर सको, उसका दुख दूर कर सको। जब तुम अपने परिवार को दुखी देखते हो तो कितने मायूस हो जाते हो। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है, किंतु तुम चिंता मत करो। यह समझ लो कि यह तुम्हारी अच्छाई की, तुम्हारी सब्र की परीक्षा है, और मैं जानता हूँ इस परीक्षा में तुम बहुत अकेले पड़ गए हो, यहाँ तक कि वह लोग भी तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं, तुम पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें तुम प्यार करते हो, जिन्हें तुम खुश देखना चाहते हो। लेकिन लोगों को समझने में तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। यदि सही संगति में तुम रहते, सही लोगों पर विश्वास करते, तो अब तक तुम्हें सफलता मिल गई होती। लेकिन किसी ने भी तुम्हारा सही मार्गदर्शन नहीं किया। जो भी लोग तुम्हें मिले, सबने तुम्हें पथ भ्रष्ट किया, तुम्हारा फायदा उठाया गया। यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्तों ने भी तुम्हें गिराने की भरपूर कोशिश की। परंतु अब तुम समझ चुके हो कि हर कोई तुम्हारा अपना नहीं है। इस सब तुम्हें केवल अपने महादेव पर विश्वास है। मुझ पर विश्वास करके तुमने जिस कार्य की नींव रखी है, विश्वास करो एक दिन यही कार्य तुम्हें राजा बना दे। तुम्हें इतनी सफलता मिलेगी कि तुम समेट नहीं पाओ। निसंदेह तुम्हारे शत्रु हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम्हें हराने का, तुम्हारा नाम खराब करने का वह एक भी मौका नहीं छोड़ते, किंतु इतने प्रयासों के बाद भी तुम्हें चमकने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी जीत पक्की है। अब चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र करे, टोना टोटका तंत्र क्रियाएं करे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि इस बार तुमने मुझ पर विश्वास किया है और मैं तुम्हारा विश्वास टूटने नहीं दूंगा। यह संदेश आप सुन पा रहे हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। एक ऐसी महिला जो कि आपके ही परिवार की है, उसके बारे में एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठने जा रहा है। एक ऐसा गहरा सच जिसे जानकर आप निश्चित ही हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब वह समय आ गया जब उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। एक ऐसी खबर जो कि आपके कानों में आपको सुनाई देगी, और उस खबर को सुनकर ही आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बहुत ज्यादा आपको हैरानी होगी कि ऐसा कैसे और कब हो गया। आपको इस बात का यकीन तक नहीं होगा कि वह ऐसा कर सकती है, अर्थात आपने कभी उसे ऐसा देखा ही नहीं। लेकिन आज आपको यह पता चलने वाला है कि उसने चोरी छुपे जो कार्य किया है, वह सबके सामने आने वाला है। जो कार्य वह बहुत ज्यादा छुप छुप कर रही थी, सबकी नजरों से बचाकर कर रही थी, उसके उस राज से आज परमात्मा की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति पर्दा उठाने जा रही है। वह कितना भी कोशिश कर रही है उसे रोकने की, लेकिन यह सच अब उसके रोकने से नहीं रुकेगा। यहाँ पर वह सोच रही है कि उसका यह सच अभी किसी के सामने ना आए, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शर्म आएगी। वह लोगों के सामने आने से बहुत ज्यादा झटकेगी। जैसे ही उसका सच सामने आएगा तो वह आंखें नीचे कर लेगी। लेकिन अब नहीं, अब उसका यह सच सबके सामने भी आएगा, सबको पता भी चलेगा। और जब आपके सामने यह सच आएगा तो आपको हैरानी के साथ साथ बहुत ज्यादा आप उसके लिए बहुत अलग महसूस करेंगे। जैसा आज तक आप महसूस कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी आप उसके बारे में महसूस नहीं कर पाएंगे। आपकी भावनाएं उनके लिए बदल जाएंगी, आपकी सोच उनको लेकर के परिवर्तन हो जाएगा। आज तक आप कुछ और सोच रहे थे, लेकिन वह कुछ और थी। वह अपने सच को छुपाती चली आई है। वह नहीं चाह रही थी कि आपको उसके सच के बारे में पता चले, लेकिन अब ब्रह्मांड की शक्ति चाहती है कि आप तक वह बात जरूर पहुंचे। और इसी वजह से आपके सामने अचानक से आपके सामने यह संदेश आया है, और आपने इस संदेश को देखने के साथ ही खोल लिया, सुनना शुरू कर दिया। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि अब आप उस बात को जान पाए, क्योंकि अब उसके चाहने
से अब कुछ नहीं होगा। अब उसकी जो इच्छा है वह पूरी नहीं होगी, बल्कि उसकी सच्चाई, उसकी वह बात जिस पर वह अभी तक पर्दा डालती चली आ रही थी, वह सबके सामने आएंगी, क्योंकि आप परम भाग्यशाली है कि उसके जीवन के इस सत्य को आप पूरे तरह से जान पाएंगे, और आपके सामने जब यह राज से पर्दा उठेगा वैसे ही आप बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। उसका सत्य सबके सामने आने वाला है, लेकिन फिर भी वह नहीं डर रही है, और ना ही उसे डर सा महसूस हो रहा है, बल्कि वह खुद पर गर्व कर रही है, खुद पर अभिमान कर रही है। वह सोच रही है कि उसके इस कार्य की वजह से वह सोच रही है कि उसका यह कार्य जब सबको पता चलेगा तो निश्चित ही लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसकी बढ़ाई होगी, संसार में हर व्यक्ति उसे मान सम्मान से देखेगा। और वह यह सोच करके बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि संसार में उसका जो महत्व होगा वह कितना ज्यादा होगा, उसकी कीमत कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि उसने कार्य ही कुछ ऐसा किया है जो खुलासा होने वाला है। उसके किसी भी गलत कार्य का खुलासा नहीं होने वाला है, बल्कि एक अच्छा खुलासा होने वाला है। उसके एक अच्छे कार्य का खुलासा होने वाला है, और उसने जो अच्छा कार्य किया है, जो कि उसे करते समय उसने किसी को नहीं बताया, इसी वजह से, क्योंकि उसकी जो मन की शक्ति थी वह कमजोर पड़ने लगती, वह अपने कार्य पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाती। इस वजह से उसने उस बात को छुपा करके रखा। लगातार वह मेहनत करती चली गई है, लगातार वह अपने कार्य को करने के लिए ना तो उसने किसी से मदद ली है, और ना ही उसे मदद लेने की किसी से इच्छा हुई है, क्योंकि उसका यह सोचना था, और उसकी यह सोच उस पर हमेशा हावी रही है कि किसी से मदद लेने से बेहतर है कि वह जो कार्य कर रही है उस पर अकेले करे, अर्थात उसके जीवन की यह जो मेहनत जो उसने सोचा वह अकेले की लड़ाई मान करके उसने किया है। क्योंकि किसी भी काम को जो कि तुमने सोचा है, यदि तुम और लोगों से मदद मांगते हो तो निश्चित ही तुम एक बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति बन जाते हो। मेरे बच्चे, उसे जो करना है वह अकेले ही करना है, अपने दम पर करना है, और ऐसा जो कि इसने किया है वह खुद के दम पर किया है। और वह क्या है? वह एक ऐसा व्यापार है जिसमें कि अभी के समय से ठीक कुछ समय बाद इसको आप बहुत बड़ी उन्नति करते देख पाए, क्योंकि अभी इसने बिजनेस शुरू किया है, और अचानक से आपको यह खबर मिलेगी कि इसने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया है। लेकिन अभी इस समय इसने जो खोला है वह अपने दम पर खोला है, लेकिन काफी उन्नति इसने कर चुकी है। वह ऐसे मुकाम पर इसे लेकर के जाएगा जिस पर कि बड़े बड़े लोग होते हैं, जिस पर यह लाखों की तादाद में रुपए कमा सकती है, लोगों को सहारा दे सकती है, अपने परिवार वालों की मदद भी कर सकती है। क्योंकि यह बिजनेस जो होता है यह बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग करते हैं जिनसे कि बहुत ज्यादा धन को कमाया जा सकता है। क्योंकि एक ऐसा छोटा बिजनेस जिससे कि ऐसे कई बिजनेस और भी जुड़े हो सकते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो योजना है वह यह है कि इस बिजनेस को यह जो शुरू कर चुकी है, इससे धीरे धीरे करके यह कुछ पैसे अर्जित करेगी, फिर उससे यह दूसरा एक बिजनेस खोलेगी, फिर इस तरह से यह तीसरा बिजनेस खोलेगी, और तीनों यह लगातार चला करके कुछ लोगों की मदद लेकर के, अर्थात ऐसे लोग जिन्हें यह काम पर भी रख सकती है, ऐसे कुछ लोगों को जोड़ करके उन्हें सैलरी देकर अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएगी। क्योंकि इसके पास शुरू में जो इसे हिम्मत मिली है, अकेले चलने की ताकत मिली है, वह केवल ऐसे ही नहीं मिली, बल्कि वह और लोगों को देख करके मिली। ने और भी ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की कर चुके हैं, अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके
उन्हें देख करके इसे इस बात का एहसास हुआ है कि इसे भी अपने जीवन में कुछ हासिल कर लेना चाहिए और अभी भी इसका मन शांत नहीं है। यह बार बार सोच रही है कि जब तक यह ऊंचे मुकाम पर ना पहुंच जाए, अपनी उस मंजिल तक ना पहुंच जाए जहां तक इसने सोचा, तब तक यह चाहती है कि किसी को ना पता चले। किसी को यह बात ना पता चलने से इसकी जो शक्ति है, मन की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, वह एकाग्र होकर के लगेगी। क्योंकि लोगों की नजर में आने से कुछ लोग ध्यान को भटका है। कुछ लोग जो आप सोच करके चल रहे हैं, उस सोच को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह बार बार इसी बात को सोच रही है कि किसी भी व्यक्ति को ना पता चलने से यह बहुत ज्यादा शांति से कार्य को कर पा रही है। लेकिन ऐसे में अगर इसके करीब कोई व्यक्ति आएगा, इससे पूछेगा, तो यह सच नहीं बता पाएगी, क्योंकि यह स्वयं उस बात को छुपाना चाहती है। यहाँ तक कि घर वालों को भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाई है कि यह इस कार्य को शुरू कर चुकी है। यह इस कार्य पर इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन अब इसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी का विषय यह बन चुका है कि और लोग जो इसके बारे में नहीं जान पा रहे उनके विचार कुछ इसके लिए गलत होने लगे। लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि पता नहीं यह कौन सा गलत कार्य कर रही है, अर्थात इसके जो चरित्र, उस पर उंगली उठाना लोगों ने शुरू कर दिया है। इसके चरित्र पर लांछन लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मन ही मन वह सोच रहे हैं कि यह ऐसा कोई गलत कार्य कर रही है। इसी के वजह से किसी को यह बात नहीं बता पर ही, क्योंकि कई बार लोग सही नहीं समझकर कि किसी के बारे में गलत सोच रखने लगते किसी के बारे में गलत विचार रखने लगते और ऐसे में उस व्यक्ति के चरित्र पर उंगली उठने लगती है, बिना किसी के बारे में जाने, बिना किसी के बारे में पहचान जाने कि वह व्यक्ति क्या कार्य करता है। तुम किसी की तरफ अगर उंगली उठाते हो तो तुम्हें यह बात सोचनी होगी कि तुम्हें उसके बारे में गलत सोच रखने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी चरित्र को लांछन लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तक तुम उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरीके से जान ना लो, तब तक उसके बारे में गलत विचार मत रखो। क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति के लिए तुम गलत विचार रखते हो तो निश्चित ही तुम बहुत बड़ा पाप करते हो। ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा है अपने जीवन में, उसकी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से वह आपको सत्य नहीं बता पा रहा है और आप उस पर उंगलियां उठाने लगे हो। अर्थात जब भी आप किसी से मिलते हो, तब आप किसी तीसरे व्यक्ति को यह कहने लगते हो कि वह लेडी जैसी है, या फिर वह लेडीज कोई गलत कार्य कर रही है। जब तक आपको यह बात पता ना चल जाए कि वह क्या कार्य कर रही है, जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो, तब तक आपको किसी के बारे में गलत सोचना यहाँ पर बहुत बड़ा पाप माना जाता है। क्योंकि जब तक आपके सामने सच ना आ जाए, तब तक आपको उसके बारे में गलत नहीं सोचना है। और यही कारण है कि ईश्वर चाहते हैं कि अब इस महिला की सच्चाई सबके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईश्वर ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं जो सच्चाई के पथ पर चलता है, जो मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करने की कोशिश करता है। क्योंकि ईश्वर को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि पर लोग उंगली उठाना प्रारंभ कर चुके हैं, मन ही मन इसके बारे में गलत सोच रखने लगे हैं। कुछ लोग मिलकर के इसके बारे में गलत बातें करते हैं और ईश्वर की शक्ति उस व्यक्ति की रक्षा करती है। एक सच्ची नारी जो कि अपना कार्य कर रही है, अपना कर्म कर रही है और अपनी मेहनत से, लगन से उस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रही है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और ईश्वर यही चाहते कि सब लोगों को इसके बारे में पता चल जाए, जिससे कि जो लोग इसके बारे में गलत सोच रखते हैं, जो गलत सोचते हैं, उनकी विचारधाराएं इसके बारे में गलत है, वह सही सोचना प्रारंभ करे। क्योंकि
ऐसे में यदि उसका जो मान सम्मान है, उसका चरित्र है, वह खराब हो जाएगा तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि पैसे इतने मायने नहीं रखते हैं जीवन में जितना कि इंसान का मान सम्मान और उसका चरित्र मायने रखता है। पैसे कमाने के चक्कर में मान सम्मान यदि इंसान खो बैठता है या किसी भी कारणवश उसका मान सम्मान किसी के समक्ष ग जाता है, तो फिर कुछ नहीं बचता। आप कितना भी कमा लोगे, आपके जीवन में उसका कोई मोल नहीं है। और यही कारण है कि ईश्वर की शक्ति आपके सामने इस संदेश को लेकर के आई है कि वह जिस कार्य को कर रही है उसे पहचानो, उसके बारे में पूरी तहकीकात करो, वहां तक पहुंचो जहां तक वह कार्य को कर रही है, तब उसके बारे में कोई फैसला लो। उसके चरित्र की तरफ एक भी उंगली जो कि आप गलत उठाओगे तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा पाप होगा, क्योंकि यहाँ पर यह बात यदि इस महिला तक पहुंच गई, इसे पता चल गया कि इसके बारे में कुछ लोग गलत सोच रख रहे हैं, कुछ गलत बात कर रहे हैं, तो यह अपने जीवन में जिस मुकाम को हासिल करना चाहती है, जिस पदवी को डोट हासिल करना चाहती है, यह बिल्कुल भी उस पदवी को हासिल नहीं कर पाएगी, ना ही यह सही से उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो मेहनत कर रही है उसे कर पाएगी। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे। यदि कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी इस टाइप करो, और साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।